दोस्तों, अगर आपको ऐसी इमेजेस क्रिएट करनी है अपने पीसी पे बिना ग्राफिक कार्ड यूज किए तो हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉम्फी यूआई के थ्रू ये सारी इमेजेस कैसे क्रिएट करनी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक अपने कहीं पे भी कोई ड्राइव में कॉम्फी यूआई का एक फ़ोल्डर बना लो, जो कि मैं बना के रखा हूँ। और फिर आपको जो मैं लिंक दे रहा हूँ, आपको वहाँ पे जाना है। गिटहब का ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको यहाँ पे जाना है। आप जब यहाँ पे कॉम्फी यूआई देखोगे, यहाँ पे ये कॉम्फी यूआई है, यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये डायरेक्ट इसमें देखो इंस्टॉलेशन के बहुत तरीके हैं। विंडोज़ इंस्टॉलेशन है ना, मैनुअल इंस्टॉलेशन। हम लोग ये वाला करेंगे जो पोर्टेबल वाला है। तो यहाँ पे क्या है, हम ये इसको डायरेक्ट लिंक टू डाउनलोड, ये हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड आपको कहाँ करना है, मैंने ई में कॉम्फी यूआई का फ़ोल्डर बना रखा है। ये मेरा कॉम्फी यूआई का फ़ोल्डर, मैं यहीं पे इसको डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड हो रहा है 1.4 GB का, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा डाउनलोड हो गया है, जो कि 1.4 GB के अराउंड की फ़ाइल थी। थोड़ा टाइम लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। आप इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर से जो WinRAR फाइल जो ओपन करता है वो यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ये कॉम्फी यूआई विंडोज़ पोर्टेबल है, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉम्फी यूआई विंडोज़ पोर्टेबल को बाहर लाके यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। या फिर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात है, दोनों का मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो एक बार एक्सट्रैक्ट हो जाए तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एनवीडिया वाले यूज़र्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और जिनके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, CPU वाले हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जिनके पास कम ग्राफिक कार्ड है, 3 GB वगैरह, वो भी बहुत ईजिली यूज कर सकते हैं। तो ये वेरी इजी टू यूज। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो मैं लिंक दे रहा हूँ ऊपर। उसमें क्या था कि उसमें आपको ग्राफिक कार्ड 4 GB तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो 4 GB में अच्छे से नहीं चलता, बहुत टाइम लेता है उसमें। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट देगा, बहुत जल्दी ये चीज़ें आपको रेंडर करके देगा। तो ये एक बार एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इसको एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। तब तक मैं आपको बता देता हूँ, आप इसके लिए 2 मॉडल चाहिए होंगे, वो मॉडल हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये मॉडल का लिंक मैं दे रहा हूँ आपको। ये हगिंग फेस पे है, जो कि क्या है, SDXL बेस 1.0 और SDXL रिफाइनर 1.0। ठीक है, तो आपको बेस मॉडल और रिफाइनर मॉडल दोनों डाउनलोड करने। और डाउनलोड कहाँ से करने, ये आपको देखो, ये जो सेव टेंसर वाली फाइल है, आपको ये SDXL बेस 1.0 ये वाला डाउनलोड करना है। यहाँ पे ये डाउनलोड फाइल है, आप इस पर क्लिक करोगे। और दूसरा ये यहाँ पे SDXL इसकी फाइल्स है, यहाँ पे ये रिफाइनर है सेव टेंसर 1.0, आपको ये डाउनलोड करना है। आपको ये 0.9 VAE वाला नहीं करना डाउनलोड, आपको ये वाला करना है, राइट। आप ये दोनों डाउनलोड करके रख लो। लेकिन अगर जिन्होंने पहले ही वो वेब UI वाला इंस्टॉल कर रखा है और उसमें डाउनलोड कर रखा है, तो फिर उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसका भी तरीका बताऊँगा कैसे क्या करना है। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो हम देखते हैं। ये बस हमारा एक्सट्रैक्ट होने वाला है। तो आपने ये दोनों मॉडल डाउनलोड कर लिए, और प्लस अगर आपको प्रॉम्प्ट्स वगैरह कुछ स्टाइल्स वगैरह कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पे civid.ai पे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी कोई भी मॉडल वगैरह यूज़ करोगे। अगर मैं SDXL यूज़ करूँगा तो मैं SDXL क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास SDXL के मॉडल्स आ जाएंगे सारे। ये देखो ये वाला SDXL मॉडल है, ठीक है। ये ओरिजिनल वाला मॉडल है जो हगिंग फेस पे था, उसी में यूज़ होने वाला। तो ये वाला यूज करोगे। यहाँ पे देखोगे, आप नीचे जाओगे गैलरी में आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप प्रॉम्प्ट डायरेक्ट कॉपी करके डायरेक्ट उसमें डाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आपको। और या फिर उसमें से कुछ चेंजेस करके आप फिर भी यूज कर सकते हो उसको। तो हमारा ये एक्सट्रैक्शन हो चुका है, ये हमारा एक्सट्रैक्शन अभी भी हो रहा है। चलो इसको होने देते हैं। तब तक मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि यहाँ पर नीचे जाओ, ये देखो ये गैलरीज है बहुत सारी। अब जैसे मेरे को अगर सपोज ये पिक्चर पसंद है तो मैं ये पिक्चर ले लूँगा। आपको जो पिक्चर पसंद है, बहुत सारी गैलरीज है, मतलब ना हर दिन लोग है ना नई नई पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं। आपको अपनी जो स्टाइल पसंद है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया था, ये कुछ पिक्चर्स हाइड हो रखी है, वो इसलिए हो रखी है 18+। इसमें न्यूडिटी आती है, न्यूड पिक्चर्स वगैरह होती है। तो आप इसको ध्यान रखना कि सबके सामने तो ओपन मत ही करना। आप इस जो आई आइकन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये विजिबल होगी। तो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूडिटी होती है, ये 13 और 18+, ये उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो, ये बाकी सारी बहुत सारी पिक्चर्स है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स में आपको कोई भी स्टाइल्स चाहिए वगैरह, आप इजीली यहाँ पे अगर इस पिक्चर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आपको पूरी सेटिंग्स मिल रही है। यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है, पॉजिटिव प्रॉम्प्ट, ये है नेगेटिव प्रॉम्प्ट, ये सैम्पलर कौन सा यूज़ किया है,
स्केल कितना है, सीड्स क्या है, स्टेप्स कितनी है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। आप यहाँ से, और मॉडल कौन सा यूज़ हो रहा है, चेक पॉइंट HDXL यूज़ हो रहा है, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे कॉन्फी UI विंडोज़ पोर्टेबल, आप इसमें जाओगे तो ये देखो रन CPU, रन NVIDIA GPU। जो जिनके पास GPU नहीं है, ग्राफिक कार्ड नहीं है, वो ये CPU वाला यूज करेंगे। जिनके पास ग्राफिक कार्ड है NVIDIA का, वो GPU यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, ये AMD का GPU वगैरह पे नहीं चलता, ये NVIDIA का GPU ही चाहिए इसमें। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट कॉन्फी UI, अगर इसमें कुछ नया अपडेट वगैरह आया है तो आप वो रन कर लो। तो ये मैंने रन कर दिया, ये अपने आप जो जो चेंजेस वगैरह करने हैं ये अपने आप चेंजेस कर दिया। ये फिर बाद में प्रेस की, आपने प्रेस कर दिया। अब फिर बाद में आपको क्या करना है, रन NVIDIA GPU। मेरे पास NVIDIA का GPU है 2080 Ti, तो मैं ये वाला रन कर रहा हूँ। CPU वाले CPU करेंगे। तो मैंने ये इस पर क्लिक किया तो क्या होगा, ये जो भी इसको सेटिंग वगैरह करनी है ये अपने आप सेटिंग करके एक नोड बेस्ड ब्राउज़र ओपन कर देगा। जैसे देखो ये हमारा ये ब्राउज़र ओपन कर दिया, ये चीज़ है, ये हमारे पास ओपन हो गई है। तो इस टाइप का ये ओपन होगा। और ये जो अगर नहीं ओपन हो तो मैं आपको बता देता हूँ, सपोज ये मेरे पास नहीं आया, ये मैं पूरा ही पूरा डिलीट कर देता हूँ अगर, या रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास सपोज नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको ये भी फाइल दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, लोड करना है, उस फाइल को डाउनलोड करके उस फाइल को लोकेट करना है। तो ये जैसे मेरे पास VFX Minds है, तो इसका हमें यहाँ पे ओपन करना है, तो ये लोड हो जाएगा यहाँ पे VFX Minds का जो वर्कफ्लो है। तो बहुत सिंपल है ये, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट सा कुछ भी नहीं है। सेटिंग्स वगैरह जो वेब UI में था वही सेम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये वेब UI में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, यहाँ पे बहुत कम टाइम लेता है, राइट। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे ये जो मॉडल वगैरह है ये हमारे पास नहीं है अभी। तो दो चीज़ें हैं इसमें, आपको देखो अगर मॉडल डालना है तो मैं बताता हूँ, ये कॉन्फी UI रहा, ये यहाँ पे मॉडल्स रहा और चेक पॉइंट्स रहा। और जो मैंने बताया हगिंग फेस वाला, जो ये हगिंग फेस वाले मॉडल्स थे वो यहाँ पे डाउनलोड करना, पुट चेक पॉइंट्स हियर। तो जिन्होंने पहले वेब UI यूज़ नहीं किया या जिन्होंने पहले से कहीं डाउनलोड नहीं कर रखा, तो वो लोग यहाँ पे मॉडल को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो देखो फाइल बड़ी होती है, 6 GB की होती है। अगर आप ऐसे ही 4-5 मॉडल HDXL के डाउनलोड करोगे तो 20-25 GB 30 GB तो वो ऐसे ही चला जाएगा। तो हम लोग फालतू स्पेस जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे, हम जो ऑलरेडी डाउनलोडेड है उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो उसका भी इन्होंने तरीका दे रखा है, तो मैं आपको तरीका दिखाता हूँ इसमें। यहाँ पे जब हम जाएंगे, यहाँ पे कॉन्फी UI मैनेजर वगैरह हम ये बाद में देखेंगे। जैसे ये बोल रखा है, हाउ डू आई शेयर मॉडल्स बिटवीन अनदर UI एंड कॉन्फी UI। तो यहाँ पे ये कॉन्फिग फाइल है, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है जो कि हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं। तो मैं इसमें बताता हूँ क्या क्या है। आपको देखो स्टेबल डिफिजन वेब UI का ये पाथ यहाँ पे बेस पाथ में यूज़ करना है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है ना, ये मेरा इसमें जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं आ रहा है मेरे पास। और मैं यहाँ पे ये करता हूँ रेंडर के लिए क्यू प्रॉम्प्ट, तो देखो ये क्या है, वैल्यू नॉट इन लिस्ट, ये CKPT, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी जो बना रखा है उसमें बस नेम आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो डाउनलोड नहीं हो रखा है, इसलिए रेड कलर का ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिंक करना है मुझे, तो मैं लिंक कैसे करूँगा, तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि रीनेम दिस फाइल एक्स्ट्रा मॉडल paths.ymaml। आपको जाना है इसमें कॉन्फी UI में, ये रहा एक्स्ट्रा मॉडल, आपको इसको ओपन करना है। ओपन आप किसी के साथ भी कर सकते हो, नोटपैड में ओपन करता हूँ मैं, बट उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट आपको इसमें क्या करना है, इसमें ये जो रीनेम है वो करना है। तो रीनेम में क्या करोगे, ये जो डॉट एग्जाम्पल है वो हटाना है आपको, और .yaml करना है। तो मैंने इसको एंटर मारा, ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें इसको एडिट करूँगा, ओपन विद नोटपैड, ये मैं नोटपैड में गया। अब यहाँ पे मुझे पाथ चेंज करना है, ये वाला जो बेस पाथ है वो मुझे चेंज करना है। तो ये मैं क्या करूँगा, इसमें मेरा पहले से डाउनलोड कहाँ है, तो आपका जहाँ पे भी ये मॉडल डाउनलोड है आप वहाँ से डायरेक्ट लोड कर सकते हो। अगर आप वेब UI भी यूज़ कर रहे हो या कुछ और भी यूज़ कर रहे हो तो आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वेरी इजीली एक ही जगह डाउनलोड करके उनको जगह जगह यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ई में ऑटोमेटिक 1111 SD वेब UI, और यहाँ पे ये वेब UI। अब देखो यहाँ पे ये सारे मॉडल्स वगैरह है, तो आपको ये वाला जो पाथ है ये कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी किया और ये वाला पाथ यहाँ पे डालना है।
कंट्रोल V, और इसको क्या कर देना, सेव कर देना, और सेव करके आपको इसको क्लोज कर देना। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉम्फी यूआई है ये मेरा अभी कोई लोड नहीं हो रहा है, तो मैं इसको क्लोज करूँगा और मैं इसको भी क्लोज करूँगा। अब मैं वापस फिर से रन करूँगा इसको, तो मैं कॉम्फी यूआई में जाऊँगा, अपने यहाँ पे बाहर आऊँगा, ये रन एनवीडिया जीपीयू, इस पर मैंने क्लिक किया, तो ये अब जो मॉडल है वो अपने आप लोड कर लेगा। अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो, ये जो मेरी डायरेक्टरी थी उसमें ये सारे मॉडल्स थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वेब यूआई में यहाँ पे मॉडल्स में स्टेबल डिफ्यूजन, ये सारे मॉडल्स है जो कि सारे उसमें ऑटोमेटिकली लोड हो गए हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वेब यूआई तक का आपको लिंक उसमें डालना है। ये ध्यान रखना, sd.webui आता है, जो दूसरा वाला जो वेब यूआई वाला करते हैं, हमने एनवीडिया वाला किया था इसमें इंस्टॉलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे ये वेब यूआई रन डॉट बैट, ये वेब यूआई यूजर वगैरह ये सारी फाइल्स आती है, ये वाला फोल्डर आपको यहाँ की डायरेक्टरी आपको वहाँ पे उसमें डालनी है। तो वेरी इजी। तो ये हमारे पास रिफाइनर यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे हम रिफाइनर डाल देते हैं। यहाँ पे ये बेस मॉडल है, ये डाल दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इमेजेस जनरेट करनी है। तो इमेज जनरेट करनी है, तो मैं यहाँ पे सपोज एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास, मैं प्रॉम्प्ट लेता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, कंट्रोल V। यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रॉम्प्ट में मैंने पॉजिटिव प्रॉम्प्ट डाल दिया, और नेगेटिव प्रॉम्प्ट में नेगेटिव प्रॉम्प्ट डाल दूंगा। ये वाली अलग से मैं कहीं और से कॉपी कर रहा हूँ, तो साथ में वो पिक्चर भी कॉपी हो रही है, तो आपको उसको डिलीट कर देना। आपको टेक्स्ट कॉपी करना है, और फिर यहाँ पे ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और मुझे कुछ नहीं करना, बाकी सेटिंग्स देख लो। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वैसे आप जब इसको लोड करोगे यहाँ पे जाके, तो ये इजीली लोड हो जाएगा। यहाँ पे 1024 सेटिंग रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये यूलर आप जो सैम्पलर है वो यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे भी ये। बट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये जो स्टेप्स होती है वो रिफाइनर में उसकी हाफ स्टेप्स रखनी है। अगर यहाँ पे 30 तो यहाँ पे 15 रखना है अच्छे रिजल्ट के लिए। अब मैं यहाँ पे क्यू प्रॉम्प्ट करता हूँ, मतलब इसको रेंडर के लिए करता हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम में हो सकता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जब फर्स्ट टाइम में लोड होगा ना तो थोड़ा टाइम लेगा। ये जो बेस मॉडल है वो लोड होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसमें घबराना नहीं है, आपको वेट करना है आपका इजीली। अब देखो ये यहाँ पे कैसे प्रोसीड कर रहा है, तो ये यहाँ पे केस सैम्पलर पे प्रोसीड कर रहा है, तो ये ग्रीन कलर का जो बाहर है ये मूव करेगा। तो ये जब मूव हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बेस इमेज जनरेट हो जाएगी, रिजल्ट विदाउट रिफाइनर, जो SDXL को यूज़ कर रहा है। फिर ये वाली इमेज जाएगी इसमें रिफाइनर में, फिर ये रिफाइन होके अलग से इसमें डिटेलिंग वगैरह होगी, और फिर बाद में हमें ऐड होके मिलेगी। तो ये देखो मैंने ये टेक्स्ट डाला, ए अवार्ड विनिंग हीरोइक शॉट ऑफ माउंटेन किंग इन ए स्टनिंग डिटेल शो केव। तो एक केव में मैंने इसको लिया है, तो ये यहाँ पे रिफाइन हो रही है। रिफाइन होने के बाद अभी ये देखो ये इमेज है, ये अभी देखना इसमें कितनी सारी डिटेल्स ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो रिफाइनर इसको प्रॉपर इसमें डिटेल्स वगैरह ऐड कर देता है। यहाँ पे देखो काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो इसमें ऐड हो गई है, राइट। दोनों पिक्चर में बहुत रात दिन का डिफरेंस है। यहाँ पे फेस वगैरह पे, आइज़ वगैरह पे कोई क्लैरिटी वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर फेस वगैरह में काफ़ी क्लैरिटी है। अब ये 1024 की इमेज है, आप इसको किसी भी सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी जाके आप स्केल कर सकते हो। मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें, जैसे कि ये मैं प्रॉम्प्ट्स मेरे पास पड़े हैं मेरे पास, तो मैं प्रॉम्प्ट अपने से यूज कर रहा हूँ, मैं कॉपी करके यूज कर रहा हूँ सिंपली। अभी मैं प्रॉम्प्ट लेता हूँ ये, मैंने प्रॉम्प्ट ले लिया, और नेगेटिव प्रॉम्प्ट ले लिया मैंने। ये प्रॉम्प्ट भी आपको अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा, आप बता देना मेरे को कि इस पिक्चर के मेरे को प्रॉम्प्ट चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्यू प्रॉम्प्ट करता हूँ, फिर से ये मेरा केस सैम्पलर स्टार्ट हो गया है। ये एकदम सिंपल वर्क फ्लो है, अभी हम कॉम्प्लिकेट में नहीं जा रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम थोड़े अच्छे वर्क फ्लो में जाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, बेस मॉडल भी यूज़ करेंगे, रिफाइनर भी यूज़ करेंगे, अप स्केलिंग भी यूज़ करेंगे, इमेज टू इमेज भी यूज़ करेंगे, इन पेंटिंग भी यूज़ करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम आगे यूज़ करने वाले हैं। बट स्टार्टिंग ये जो बेसिक है, कॉम्फी यूआई का इंस्टॉलेशन आपने देखा, वेब यूआई से बहुत ज़्यादा ईजी है, वेब यूआई से बहुत ज़्यादा बेटर है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेटर है। अब मैंने ये प्रॉम्प्ट देके ये वाली इमेज जनरेट की है, ये आप देखोगे अभी ये इसके आइज़ वगैरह बहुत क्लियर वगैरह नहीं है।
अभी क्या करना है, हमें इसकी आइज़ क्लियर मिलेगी कहाँ, रिफाइनर में। तो ये रिफाइनर से यहाँ पे रिफाइन हो रही है पिक्चर। रिफाइन होने के बाद ये बहुत ही प्यारा रिजल्ट देने वाली है। अगर आप देखोगे आइज़ वगैरह प्रॉपर दी हुई है। हेयर की डिटेलिंग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हेयर्स में डिटेल्स वगैरह नहीं है उतनी। इसके यहाँ पे भी ये जो इसने कॉस्ट्यूम पहन रखा है उसमें भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है। ठीक है, तो ये वाली पिक्चर भी हमारे पास जनरेट हो गई। तो ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स आप जनरेट कर सकते हो। आप बैकग्राउंड्स वगैरह भी जनरेट कर सकते हो। हम बैकग्राउंड देखते हैं एक बार कि हमारे पास बैकग्राउंड जनरेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे सीनरी वगैरह वो सब। तो मैं आपको ये भी प्रॉम्प्ट्स अगर चाहिए तो आप वेरी इजीली, मतलब आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हम जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बस मुझे प्रॉम्प्ट का बता देना, बेहिचक बताना, मैं आपको ये सारे प्रॉम्प्ट दे दूंगा जिस पिक्चर के चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉम्प्ट दोनों रखने होते हैं। फिर आप अपने हिसाब से इसको, ये देखो ये जो साइड में है ना, मैं कहीं और वन नोट से कॉपी कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे ये इमेज का भी आ रहा है ऑप्शन। मुझे इसको बस डिलीट कर देना। आप अगर टेक्स्ट कॉपी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैं इसको वापस फिर से रेंडर करता हूँ। तो ये पॉजिटिव देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लेके फिर ये यहाँ पे के सैम्पलर में चला गया। और के सैम्पलर में यहाँ पे अलग अलग सैम्पलर है, आप जो सैम्पलर यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पहली पिक्चर जनरेट हो रही है, बेस मॉडल के थ्रू जनरेट होने वाली है। तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आप इसमें जनरेट कर सकते हो एआई से। ये हमारी फर्स्ट पिक्चर जनरेट होने वाली है, सॉरी थर्ड पिक्चर जनरेट होने वाली है। इसको देखो, ये पूरी सीनरी है, मतलब ये हमारी पिक्चर एक सीन का, मतलब लैंडस्केप टाइप का वो सीन जनरेट हुआ है। इसको मैं एक, अगर आपको यहाँ पे बेस में पिक्चर पसंद नहीं आ रही तो आपको ये पूरा रन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे जाके कैंसिल कर सकते हो। मैं दूसरा लेता हूँ क्योंकि मेरे को वो सही नहीं लगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर से मैं कॉपी करूँगा। ये मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेगेटिव प्रॉम्प्ट, ये फिर से एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटा दो। अब यहाँ पे जो मॉडल है वो आप आराम से अपने हिसाब से कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे यूलर ए, सैम्पलर वगैरह ये सब। फिर मैं इसको यहाँ पे क्यों करूँगा, तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आप इससे जनरेट कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है जब इसको आप बोलते हो, ऑलमोस्ट ऐसा वैसा ही टाइप का आउटपुट जनरेट करता है। मिड जर्नी के ऑलमोस्ट आसपास का ही है। और अगर कोई पिक्चर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो आप वेरी इजीली फोटोशॉप बेटा में जाके, फोटोशॉप बीटा में जाओ और वहाँ पे जाके करेक्ट कर लो उसको, बहुत इजीली करेक्ट हो जाता है। वो भी मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा कि फोटोशॉप बीटा जो है उससे उसको यूज करके आप वीएफएक्स में कैसे यूज करोगे। तो ये पिक्चर्स अच्छे से जनरेट नहीं हो रही है। ये यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, नेगेटिव प्रॉम्प्ट, HDXL बेस, हियर वेट वगैरह ये सब ठीक है, एज सच कोई दिक्कत है नहीं। ये देखो यहाँ पे इसकी और इसकी पिक्चर की डिटेलिंग में देखो, तो ये रिफाइनर तो मस्ट है, मतलब बिना रिफाइनर के तो काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे ये जो स्टेप्स है वो मैं 7 कर देता हूँ, और जो इसका सीड है वो मैं कुछ फिक्स कर देता हूँ। तो सपोज मैं ये वाली सीड लेता हूँ और फिर मैं जनरेट करता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने फिर से जनरेट किया है, तो आप देखोगे बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर जनरेट होती है। हमने स्टार्टिंग में 2 पिक्चर अच्छी जनरेट की, ये थोड़ी पिक्चर हम जो चाह रहे हैं वैसे जनरेट नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार ये भी, मतलब अभी स्टार्टिंग फेज़ में है तो कभी कभी ये भी गलत रिजल्ट दे देता है, तो उतना ज़्यादा बड़ा इश्यू है नहीं। आप इसको ढंग से सेटिंग्स वगैरह वापस ट्वीक करोगे तो जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वही मिल जाएगा। जैसे ये देखो, ये लैंडस्केप टाइप का मिल गया हमें, सीनिक ब्यूटी है। आप इसमें फ़ोटोशॉप में जाओगे, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसको सेलेक्ट करके फ़ोटोशॉप बीटा से आप कुछ भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब देखो ये वाली पिक्चर्स में डिटेल्स कम है, ये वाली पिक्चर्स में डिटेल्स भी है। आप जब इसको अप स्केल करोगे तो और ज़्यादा डिटेल्स आ जाएगी। अब ये पिक्चर्स जाती कहाँ पे है, सबसे इम्पॉर्टेंट पता चला, आपको पता ही नहीं है ये पिक्चर्स जा कहाँ रही है। तो ये जो कॉम्फी यूआई फोल्डर था जिसमें कॉम्फी यूआई विंडोज़ पोर्टेबल था, यहाँ पे कॉम्फी यूआई था, तो यहाँ पे जाओगे तो ये जो आउटपुट है आपका, ये पिक्चर सारी यहाँ पे जा रही है। तो रिफाइनर और बेस दोनों पिक्चर इससे यहीं पे जा रही है। अगर आप देखोगे इसको, ये पिक्चर्स हमने जनरेट की, ये नॉर्मल रिफाइन की थी, फिर ये रिफाइनर की पिक्चर है, वो स्टार्टिंग में बेस मॉडल की थी। तो 1 2 3
4 ये पिक्चर, इस पिक्चर को आप स्केल कर सकते हो। आप स्केल करने पे इसमें बहुत सारी डिटेलिंग्स वगैरह ऐड हो जाती है, तो वो चीज़ भी वेरी इजीली हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कॉम्फी यूआई को यूज़ करके कोई भी बंदा जिसके पास नॉर्मल सिस्टम हो, ठीक ठाक सिस्टम हो, वो भी इजीली एआई इमेजेस जनरेट कर सकता है। इसमें एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ कि अगर मैंने ये पिक्चर जनरेट की है ना, ये सारी पिक्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब यूआई में आपको ऐसा फीचर थोड़ा कम देखने को मिलता है। आप इस पिक्चर को ले जाके उसी ब्राउज़र में ड्रॉप करो। मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया तो ये ऑटोमेटिकली क्या किया, उसने अपनी उसकी जो सेटिंग्स थी वो इसमें लोड कर दी। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इसकी कि आपकी जो भी पिक्चर है जनरेट हो गई है, आपको फिर कभी जाके आगे जाके कभी भी उसमें कुछ चेंजेस करके कुछ इस स्टाइल की कुछ और चीज़ें बनानी, तो आपको कुछ करना नहीं है, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है। आपको बस उस पिक्चर को उठाना है, उस पिक्चर को उठा के आपको बस यहाँ पे जनरेट पे वापस क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने उठा के डाला तो सेटिंग्स वगैरह सब अपने आप चेंज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्यूब प्रॉम्प्ट किया तो वापस वैसी टाइप की पिक्चर, ऑलमोस्ट सेम ही पिक्चर जनरेट होती है, वो पिक्चर जनरेट हो जाएगी और आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो या उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये कॉम्फी यूआई की बहुत ही अच्छी चीज़ है। आगे हम कॉम्फी यूआई को और एडवांस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम देखेंगे। ये पिक्चर लोड हो रही है, तब ये पिक्चर रेंडर हो रही है। रेंडर होने के बाद मैं बताता हूँ कि ऑलमोस्ट सेम सा ही रिजल्ट आएगा इसका, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता इसमें, हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस आ सकता है, पॉसिबल है। ये देखो, ये सेम ही पिक्चर है, ये जो पिक्चर थी ये उसी पिक्चर पे सेम ही पिक्चर्स मिली है हमें। तो ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंट पिक्चर्स मिली नहीं है। तो ये ब्यूटी है कॉम्फी यूआई की। और आजकल ज़्यादातर लोग कॉम्फी यूआई यूज़ करते हैं। वेब यूआई में उतना ज़्यादा आपके पास कंट्रोल नहीं होता हर चीज़ का, यहाँ पे सारे कंट्रोल होते हैं। आप अपने से नोड वगैरह कुछ भी यूज करके आप अपने से कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये वर्क फ्लो है, एक्चुअल में नोड बेस्ड वर्क फ्लो है। ये सेम वही चीज़ है जो आफ्टर इफेक्ट और न्यूक में है। आफ्टर इफेक्ट्स काम तो आफ्टर इफेक्ट से भी होता है, बट न्यूक से क्या होता है, सिनेमैटिक, मतलब प्रो लेवल का काम होता है। सेम चीज़ इसमें प्रो लेवल का काम होता है कि अगर आपको कोई नोड ऐड करना है या हटाना है तो उसको ऐड करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे नोड्स वगैरह सारे टाइप के दे रखे हैं। आपको जो नोड यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और नए चीज़ें एआई की से रिलेटेड, और फिर आगे जाके वीडियो में हम देखेंगे कि एआई को कैसे वीएफएक्स के लिए यूज करना होता है। मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप अगर उसको देखोगे अपने शॉर्ट्स में तो वो एआई का बैकग्राउंड यूज किया हुआ है मैंने उसमें। मैं आपको अभी तो प्ले करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख लो शॉर्ट्स में। उसमें शिवा का है एक वीडियो, शिवा का डांस का है, तो आप वहाँ पे देखोगे तो उसका बैकग्राउंड जो है वो एआई से यूज किया हुआ है। तो मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बैकग्राउंड जो है एआई वाले यूज कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे बहुत जगह एआई का बैकग्राउंड यूज करके वीएफएक्स में बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स वगैरह सब क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कुछ नया जानना है तो आप प्लीज़ लिखिए मेरे को, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।